इसरो के वैज्ञानिक क्यों छोड़ रहे हैं? दोस्तों, हाल ही में खबरें आई हैं कि इसरो के 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया है या फिर उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर लिया। ये कोई प्रशंसनीय खबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चिंता का विषय भी है, क्योंकि जो लोग छोड़ रहे हैं ये लोग गगनयान, चंद्रयान 4, भारतीय स्पेस स्टेशन जिसमें अंतरिक्ष मिशन शामिल है, स्पेस स्टेशन वहाँ पे अंतरिक्ष में बनाने की बात चल रही है, जैसे देश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं ये लोग। हो सकता है कि इनके जाने से कोई मिशन फेल ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि डिले तो ज़रूर होगा, क्योंकि अनुभव किताबों से नहीं मिलता, ये वर्षों की मेहनत, प्रयोग और असफलताओं से अर्जित किया जाता है। तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका नुकसान तो होगा ही। यही वजह है कि सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अब इस्तीफे और वीआरएस की प्रक्रिया को थोड़ा सा सख्त कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या केवल नियम बदल जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा, या इससे वैज्ञानिकों का मनोबल भी क्या प्रभावित नहीं होगा? लाजमी। अब जरा इसके कारण को समझते हैं। आज जो भारत का स्पेस सेक्टर है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2020 के बाद इसमें निजी स्पेस कंपनियों को इसमें आने की इजाज़त गई है, जो सैटेलाइट बना रहे हैं, स्मॉल लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं, स्पेस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डी स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में तेज़ी से काम हो रहा है। अब जो ये कंपनियां हैं, ये कई मामलों में इसरो की तुलना में 2 से 5 गुना ज़्यादा अधिक वेतन दे रही हैं, तेज कैरियर ग्रोथ दे रही हैं, परफॉर्मेंस बोनस ऑफर कर रही हैं, ई सॉफ्ट ऑफर कर रही हैं। तो आकर्षण है वहाँ पर जाने में। और चूंकि इसरो के वैज्ञानिक देश में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, इसलिए उनके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो इसरो एक सरकारी संस्था है, यहाँ सम्मान है, जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन प्रमोशन और आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी है। निर्णय प्रक्रिया भी लंबी और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्तरों से होकर गुजरता है। प्राइवेट में तो बाईपास हो जाता है। कुछ साल पहले तक इसरो छोड़ने का मतलब होता था कि विदेश जाना, देश को छोड़ना, लेकिन अब देश के भीतर ही इतनी तेज़ी से स्पेस इंडस्ट्री बढ़ रही है, विकसित हो रही है, तो वैज्ञानिकों के पास अपने देश में रहकर ही कई विकल्प मिल गए हैं। और एक और बड़ी बात है कि गगनयान, चंद्रयान जैसे अत्यंत संवेदनशील मिशन है, तो काम का दबाव भी बहुत अधिक है। कई सारे मिशन पैरेलल चल रहे हैं। राष्ट्र हित में जवाबदेही भी जरूरी है, लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियर भी तो इंसान है ना। वर्षों तक लगातार हाई प्रेशर माहौल में काम करने के बाद कई लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कुछ बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, कुछ नई चुनौतियाँ चाहते हैं। इसलिए टैलेंट एट्रिशन होना असामान्य नहीं है। लेकिन 2026 में यह इसलिए चिंता का विषय है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भारत कई रणनीतिक अंतरिक्ष मिशनों पर एक साथ काम कर रहा है। उम्मीद है कि सरकार सिर्फ नियम सख्त करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वैज्ञानिकों के वेतन, करियर ग्रोथ, रिसर्च की स्वतंत्रता और कार्य परिस्थितियों में सुधार करेगी। सम्मान के साथ वेतन और पैसा भी देगी। साथ ही जो नया टैलेंट आएगा वो नई ऊर्जा के साथ भी काम करेगा। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, तो नया टैलेंट भी तो आएगा उसकी जगह। हाल के वर्षों में